संगीत जुल्म की हुकूमत, खून की होली उर्फ डाको ऐसे में आजा बेदर्दी सावन के पार्टी। इसका मतलब पुलिस कमिश्नर का बेटा पार्टी ज्वाइन करने लगा। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? शिवा जी हाँ। रिश्ता बड़ा नहीं होता है, रिश्ता बड़ा नहीं होता है जी। रिश्ता चलाने वाला बड़ा होता है। सच कहते हो डैडी। आप हमारी जिंदगी हमारी शान तुम हो। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो हम पहचाने जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर बनो और तुम इधर उधर टहल रहे हो पार्टी के साथ, पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। डॉक्टर? पढ़ाई नहीं करोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, क्या है डॉक्टरी में? तो डॉक्टरी में कर रखा और है पिताजी मेरे डॉक्टरी कर रखा पिताजी मेरे दिल में अभी यही का सपना बसा, लोगों का कोड़ में साफ करता फिरूं ऐसी जिल्लत की जिंदगी में। डॉक्टर बनूं? नहीं बनना मुझे डॉक्टर। अरे ना जाने साले शराबी बेवड़े कहां से आ जाते हैं। किसी का मुंह टूटा, किसी का गोड़ फूटा, किसी के कीड़े पड़े, किसी के फोड़े निकले। मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी। मैं किसी का कोड नहीं साफ करूंगा। दो दिन दोस्तों के साथ टहल कर तूने हमारे सभी संस्कारों के ऊपर पानी फेर दिया। पानी फेर दिया है? किसने कहा कि डॉक्टर गुलाम? मैं कहता हूं डॉक्टर गुलाम होता है। तेरे कहने से क्या होता है? नहीं होता है। डॉक्टर गुलाम नहीं होता है, ना समझो बच्चे हो। डॉक्टर भगवान होता है बेटे। दुनिया मानती है क्या मानती है? दो भगवान है। दो भगवान है? हाँ। कौन से? एक जन्मदाता जो हमें जीवन देता है, जी हाँ। और एक वो भगवान है जो हमें मौत से बचाकर नया जीवन देता है, वो डॉक्टर है। और भगवान के दर्जे को तूने गुलामी का दर्जा कैसे दे दिया? बोल, डंडा उठाओ, रोक लो। दो दिन दोस्तों के साथ रहकर डॉक्टर को गुलाम मानता हूँ कि दुनिया में भगवान तो हैं है। लेकिन कौन? एक वो जन्मदाता और दूसरा दौलत। तेरी सोच बहुत बुरी है। क्यों? नहीं, दौलत को जो कुछ समझता है ना सबसे ज्यादा, उसका हाल देख रहे हो क्या हो रहा है? देख रहा हूँ। तो फिर ऐसे ही समझ लीजिए। लेकिन डैडी, जिसके पास दौलत है ना, लोग सिर्फ उसी को सलाम करते हैं, और जिसके पास दौलत नहीं, लोग उसे पैर की ठोकर मारते हैं। शायद भूल गया है, ईमानदारी की कमाई से बच्चे आज एफसी कमिश्नर बन रहे हैं। हाँ। और बेईमानी का पैसा लेकर वही एसपी दरोगा जो है ना, उनके बच्चे आप भी तो ईमानदार ऑफिसर हो ना। आप भी तो एक ईमानदार ऑफिसर हो। क्या है आपके पास? क्या है? एक सरकारी बंगला, एक वो मारुति कार, एक मोटरसाइकिल, बस इतना ही। शिवा ये नहीं चाहता है। शिवा चाहता है कम से कम 2 गाड़ियां शिवा के आगे चले, 2 गाड़ियां शिवा के दान बनना चाहता है। 2 गाड़ियां शिवा के पीछे, और जब बीच वाली गाड़ी में बैठकर शिवा निकले ना, तो देखने वाले शाहजहानपुर के लोग कहें, वो देखो सूर्य प्रताप कमिश्नर का बेटा शिवा भैया जा रहा है। तो लोगों के दिलों में अपने नाम का खौफ और मुझे बदनाम करके क्या इलाके का ढाल बनना चाहता है? मुझे जिला शाहजहानपुर के अंदर सबसे बड़ा पैसे वाला बनना है। तू भी सोच गलत है। पैसा एक जरूरत है, और जो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो कानून के दायरे में फंस जाएगा। अच्छा। जाने कितने पैसे वाले, कितने गाड़ी वाले चले गए, देखता है कि नहीं देखता है? तुझे डॉक्टर बनना है बेटे, मेरे अरमान है दिल में। तुम्हारे अरमान है दिल में? तुम बुढ़ापे में सठिया गए हो। मैं इसीलिए तुम्हारे पास मैं इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आता हूँ। जब तुम्हारे पास आ तो हमें भाषण देने लगते हो डॉक्टर, और रोज रोज की तुम्हारी भाषण से मैं उब चुका हूँ। आज ही शिवा तुम्हारा बंगला छोड़कर जा रहा है। आज तुम्हारा बंगला छोड़कर शिवा जा रहा है। उसी दिन इस बंगले पर कदम में रखेगा, या तो जिला शाहजहानपुर के अंदर सबसे बड़ा पैसे वाला हो जाएगा, वरना आपके सामने शिवा की लाश। शिवा बेटे, तुम भी जाना चाहती हो तो चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी पापा। नहीं, इरादा तो यही है कि भैया चले गए तो हम भी पीछे से उनके चले जाएं। लेकिन उन बापों में हम वो बाप नहीं है तुम्हारे, जो तुम्हारे आंसुओं के ऊपर जाकर के हम सच्चाई को दाब दें।
ये बेटा है हमारा, ये पूर्व जन्म का हमारा दुश्मन है। औलाद जो अपने माँ बाप के कहने के अनुसार चलती है वही जीवन में तरक्की करती है। आज पैसे के लिए हमारे अरमानों को खाक में मिला दिया। मैं चाहता था डॉक्टर बने, वो दौलत के पीछे भागता जा रहा है। और क्या कहा है कि आप पुलिस कमिश्नर हैं, आपके पास है क्या? बेटी शालू, ये पुलिस की नौकरी हमने पैसा पैदा करने के लिए नहीं किया है जी नहीं। पुलिस की नौकरी हमने गुनाहगारों को सजा और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए किया है। हमारे पास आज वो दौलत है जो आजकल के अधिकारियों में पाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हमने चंद कागज के टुकड़ों के ऊपर अपना ईमान नहीं बेचा है। हमारा जमीर जिंदा है, और जिसका जमीर जिंदा है उससे बढ़कर तो दौलत है ही नहीं। कोई नहीं। जाने दो, कहा जाएगा ठोकर लगेगी, आ जाएगा रास्ते के ऊपर। तुम स्कूल जाओ और मैं ऑफिस को जा रहा हूँ। जी बाबा। ठीक है, चलो जाओ। एक दिन यही पैसा शिवा कहीं तेरी मौत का कारण न बन जाए। हमारे बड़े बेटे पंकज सिंह हमारे पास फोन किया था कि डैडी मैं आपके बंगले में मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ, एक बहुत अनिवार्य और बहुत जरूरी काम है। ठीक है, हम बंगले में जाकर अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी से बताते हैं कि पंकज अपने बंगले पे आ रहा है। क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं है। ओ मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। स्वामी जी के चरनी में बसे स्वर्ग हमारा। स्वामी जी के चरनी में लक्ष्मी जी हाँ। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी, और तुम हो मेरी अर्धांगिनी, तुम जीवन की
चलो बैठे। माँ और तुम्हारे चरण में और झुका थी मैया, और तुम्हारे चरण में झुका थी मैया, और मैं फूलू पलू तो आती मैया। आपका आशीर्वाद ही चाहिए माँ। सच कहते हो मेरी बेटी। माँ आई तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा। मेरी बेटा वो तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा। क्यों नहीं माँ? फूलो फलो रहो खुशहाली बेटा। माँ की दुआएं तुम्हारे साथ रहेगी। माँ हमेशा हमेशा से नियम कराया है कि जिन बच्चों के साथ माँ अथवा पिता का प्यार हो उन बच्चों का कभी बाल विवाह का। लेकिन माँ लेकिन शेखर भैया मैं जानना चाह रहा हूँ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, और तुम एक दिन क्या कह रहे थे कि हमने पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई किया है। जी भैया उसके लिए क्या खबर मिली है? भैया मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं पुलिस इंस्पेक्टर का और जो भरा भारत था पुलिस का और भरा भारत ट्रेनिंग के वास्ते है और बुलाया गया और जा रहा हूं मैं भैया। वाह वाह शाबाश मेरे भाई। बहुत जल्द हम भी यही सोचते थे कि बहुत जल्द हमारे छोटे भाई के भी कंधों पे
हमारे देश से जगमगाते हुए सितारे हों और वो देश की रक्षा करे। लेकिन माँ और डैडी, इसी के साथ साथ एक बात तुम लोगों से बताना ही भूल गया। वो कौन सी बात है बेटा? अभी अभी हम कमिश्नर साहब के बंगले से आ रहे हैं। कमिश्नर साहब ने हमें अपने बंगले में बुलाया था। उन्हें पता चला है कि दो गाड़ियों में 2 नंबर का माल आ रहा है, जिसमें एक गाड़ी में विदेशी हथियार और एक गाड़ी में भी नशीले पदार्थ जो हमारे शाहजहांपुर में आ रहे हैं। यदि वो सब चीज शाहजहांपुर में आ गई तो हमारा तो क्षेत्र एकदम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कमिश्नर साहब ने हमारी ड्यूटी थाने तिलहेर से हटाकर बरेली मोड़ चेकपोस्ट चौकी पे लगा दिया है। इसलिए हम बरेली मोड़ चेकपोस्ट चौकी पे जा रहे हैं और आप लोगों से वादा करके जा रहे हैं, बहुत जल्द उन गाड़ियों को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद मालूम करेंगे वो गाड़ियां किसकी हैं जो ये 2 नंबर का धंधा शाहजहांपुर में कर रहा है। बेटा, मेरे बेटा जरा बात मेरी सुनो। मेरे बेटा जरा बात मेरी सुनो। नौकरी के लिए खतरा उठाओ नहीं। मेरे बेटा जरा मेरी सुनो। नौकरी के लिए खतरा उठाओ नहीं। होंगे अफसर बहुतिया के साथ में। होंगे अफसर बहुतिया के साथ में। मेरा दिल कह रहा घर से जाओ नहीं। कैसी बात कर रही हो माँ? ये गवर्नमेंट की वर्दी पहनकर हम अपने क्षेत्र और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। ये वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कफन है। अरे माँ, इसे पहनकर मैं शहीद भी हो गया तो तुम जानती हो क्या कहलाओगी और फिर हमें कुछ नहीं होगा मैया। तो मैं तो होगी तबे और उनकी मैया नहीं। हंस के मरते हैं जो देश की आन पर, देश की गर हिफाजत और मैं मर जाऊं मैं, हो न खुश तुम बहुत मेरे बलिदान पर, देश की गर। माँ, ये वर्दी हमारे देश की आन बान और शान है। जी हाँ। वर्दी पहनकर क्षेत्र की रक्षा करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। अरे माँ, अगर वर्दी पहनकर मैं शहीद भी हो जाऊं तो तुम्हें तो गर्व करना चाहिए कि तुम एक शहीद वतन की माँ कहलाओगी। तो जाओ बेटा, यही हमारी दुआ। जाओ बेटा, यही हमारी दुआ। बन के तारा गगन में चमकते रहो। बुद्धि माता का भंडारी हो पास में, बन के खुशबू जहां में महकते रहो। बेटा, माँ की दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। माँ, तुम्हारी दुआ तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। अरे उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती है और जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिलता, माँ, उनके दिल में कैसा दर्द होता है। आज के जमाने में जिन बच्चों की माँ नहीं होती है, जाकर उनसे दिल से पूछो कि माँ का दर्द क्या होता है। माँ, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ, जिस तरह से भगवान ने मुझे और मेरे पंकज भैया को हमारे जैसी माँ दी है, ऐसी तो हाँ माँ हर इंसान को मिले। माँ, माँ, और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,
और प्यारी प्यारी प्यारी